भारतीय रेल में रनिंग स्टाफ को रेल संचालन की रीढ़ माना जाता है। इन कर्मचारियों की ड्यूटी प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें अक्सर मुख्यालय से दूर आउट स्टेशन पर लंबा समय बिताना पड़ता है। इसी संदर्भ में मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, जिस पर समय समय पर रेलवे बोर्ड और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा होती रही है। दिनांक 30 सितंबर 1998 के रेलवे बोर्ड के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि रनिंग कर्मचारियों की मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि को कम किया जाए और इस पर मंडल तथा क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी रखी जाए। इसका उद्देश्य स्पष्ट था। कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक मुख्यालय से दूर न रहना पड़े, जिससे उनकी कार्यक्षमता और मानसिक संतुलन प्रभावित न हो। बाद में इस विषय को कर्मचारी संगठन AIRF द्वारा पुनः उठाया गया, जिसमें मुख्यालय से अनुपस्थिति को अधिकतम 24 घंटे तक सीमित करने की मांग की गई। 8-9 अक्टूबर 2009 को रेलवे बोर्ड और AIRF के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि यथासंभव इस अवधि को कम करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसे सख्ती से 24 घंटे तक सीमित करना परिचालनिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या केवल परिचालनिक आवश्यकताओं के नाम पर कर्मचारियों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है? वास्तविकता ये है कि लंबे समय तक मुख्यालय से दूर रहने के कारण रनिंग स्टाफ को शारीरिक थकान, मानसिक तनाव और पारिवारिक जीवन में असंतुलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लगातार 72 घंटे या उससे अधिक समय तक मुख्यालय से बाहर रहना न केवल कर्मचारी के स्वास्थ्य पर असर डालता है, बल्कि रेल सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। रेलवे बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि 36 घंटे से अधिक की अनुपस्थिति के मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाए। ये कदम निश्चित रूप से सकारात्मक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल निगरानी पर्याप्त है? इसके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया जाए, जैसे ड्यूटी प्लानिंग को इस तरह से तैयार किया जाए कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बाहर न रहना पड़े। नंबर 2, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता हो। स्टाफ की कमी के कारण अक्सर एक ही कर्मचारी पर अधिक बोझ पड़ता है। पर्याप्त भर्ती और संतुलित वितरण जरूरी है। नंबर 3, मानव केंद्रित नीति का निर्माण हो। केवल संचालन नहीं, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को भी नीति निर्माण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 4, मंडल और लॉबी स्तर पर नियमों का सख्ती से पालन हो। यदि 36 घंटे से अधिक अनुपस्थिति पर निगरानी का प्रावधान है, तो उसके उल्लंघन पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। मुख्यालय से 36 घंटे से अधिक अनुपस्थिति की अवधि केवल एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता और रेल संचालन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि वो संतुलन बनाते हुए ऐसी नीतियां लागू करें जो न केवल परिचालनिक जरूरतों को पूरा करें, बल्कि कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा करें। एक संतुलित, संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। भारतीय रेल के रनिंग कर्मचारी दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन लंबी अनुपस्थिति, थकान और मानसिक दबाव उनकी जिंदगी को कठिन बना देते हैं। अब समय है संतुलन का, साथ ही हम सबको एकजुट होकर इसके लिए अपनी आवाज उठाने का, जहां संचालन के साथ साथ कर्मचारी का जीवन भी महत्वपूर्ण हो।